चलिए आज हम लोग सर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का सर एनसीईआरटी। ठीक है सर, एनसीईआरटी मैथ्स देखेंगे सर, ओनली फॉर एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन देखेंगे सर। हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक पे हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन करवाएंगे बारी बारी से सर। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सर उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सके सर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर पहला, यानी सर मैथ का पहला चैप्टर देखेंगे, यानी क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर है सर वास्तविक संख्या। क्या है सर? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर हमें पढ़ना है सर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है सर? तो वहाँ समझना है सर कि वास्तविक संख्या वह संख्या है, वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं या करते हैं, जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं या कर सकते हैं। यानी सर वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे सर महसूस भी कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। तो सर ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं सर? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे सर 3, 0, 2/3, 0.55 etc। ये सभी क्या है सर? वास्तविक संख्या है। ये सभी क्या है सर? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं या उसे महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं सर, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद सर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सर एलोगरिथम नियम। एलोगरिथम नियम जो है सर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एलोगरिथम नियम क्या है सर वो समझेंगे कि एलोगरिथम नियम क्या है। तो यहाँ देखिए सर यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। सर 0 छोटा है बराबर है किससे? r से, और r छोटा है किससे सर? b से। r छोटा है किससे सर? b से। यानी सर a बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर। यही सूत्र पे हमें सर अब एलोगरिथम के नियम के सूत्र से सर अब हमें क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा जो था सर वो यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन क्या है सर? परिमेय। यानी सर इसमें एलोगरिथम नियम होते हैं। एलोगरिथम नियम से इसे सर हमें हल करना है। जैसे सर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को हम एलोगरिथम नियम से कैसे निकालेंगे। फिर हमें सर समधन पूर्णांक को प्रूव करना है, विषम धन पूर्णांक को प्रूव करना है। तो ऐसे टर्म को हम सर इस सूत्र पे कैसे हल करेंगे तो उसको आगे हम लोग देखेंगे सर क्वेश्चन बारी बारी से। हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन चलता रहेगा सर। ठीक है, तो आप देखिएगा सर ध्यान से। तो यहाँ पे इसको पहले आप नोट्स कर लीजिए सर कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है सर। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 बराबर है और छोटा है किससे सर? r से, और r छोटा है किससे सर? b से। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए सर, इसके बाद हम फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? कह रहा है सर 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात करना है सर। यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है सर। यानी आपको यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके सर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका किसका सर? तो 4052 और 12576 का। 4052 और 12576 का क्या निकालना है सर? यूक्लिड विभाजन परिमेय से एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? एचसीएफ ज्ञात करना। तो आप अभी देखिए सर आपको थ्योरी में बताया गया था, क्या बताया गया था सर कि a बराबर होता है सर बी क्यू प्लस आर, कोमा जहां सर 0 छोटा है बराबर है r से और r छोटा है सर किससे? b से। ये सूत्र को आपको ध्यान में रखना है सर। एलोगरिथम नियम को हल करना है तो सर इस सूत्र को आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा, हमेशा सर। अब यहाँ देखिएगा सर कि क्या कि सर सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें एचसीएफ ज्ञात करनी है। इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या ज्ञात करनी है सर? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले वह देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या क्या है सर? बड़ी है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है सर? तो 12576 है। तो सर आप a की तरफ 12576 को रख देंगे बराबर। अब देखिए सर जो छोटी संख्या है सर उसको b के स्थान पे रखेंगे, यानी इतना सर 52 प्लस, और यहाँ पे आप सर देखिए प्लस नहीं
अब सर b का मान हमने रख दिया, अब b का मान रख दिया सर, अब हमें q का मान खोजना है, q का मान क्या करना है सर, निकालना है, और हमें शेषफल ज्ञात करते जाना है सर। तब तक हमें ज्ञात करना है सर r की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए, r का मान जब तक क्या ना हो जाए सर, 0 ना हो जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा सर 0 कैसे होगा, यानी सर इसमें किस संख्या से गुना करें जो कि इसके करीब चले जाएंगे सर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, इसके करीब होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12,576 के नजदीक जाएंगे लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, और जो गुणनफल आएगा उसको सर 12,576 से घटा देंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। r की क्या मिलेगी सर, वैल्यू, और r की वैल्यू को तब तक हल करते रहना है जब तक कि r की मान क्या ना हो जाए सर, 0 ना हो जाए, 0 ना आ जाए सर। तो देखिए यहाँ पे सर कैसे करना है, आप सर बारी बारी से 1 से 2 से 3 से 4 से गुना कर कर देखिएगा तो आपको बहुत सारे टाइम्स लग जाएंगे सर, बहुत वक्त लग जाएगा। तो उसको समझने के लिए सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या से गुना करनी पड़ेगी। तो सर इधर का फर्स्ट वर्ड देखिए और इधर का देखिए सर, आपको 12 लाना है, क्या लाना है सर, 12। तो सर 4 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा सर, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इस संख्या को 3 से गुना कर दीजिए सर, किससे गुना कर दीजिए सर, 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना करेंगे। यदि आपको डायरेक्ट गुना करके सर घटाने नहीं आता है तो आप इधर साइड में लिखिएगा सर, देखिए जैसे हमने गुना किया सर, 3 दूनी 6, 15 के 5 हाथ में 1 0 1 1 को अचर दिया, क्या आ गया सर 12। अब देखो 12,156 आ गए सर। अब हमने क्या बताया सर आपको कि बड़ी संख्या से इसको घटा देना है, यानी 12 5 76 से सर घटा देना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 और ये दोनों कट जाएंगे, तो सर r के स्थान पे क्या आ गया 420, क्या आ गया सर 420। ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। सर हमें वो देखना है कि इस बड़ी संख्या के करीब जाना है लोगरिथम नियम से, इस सूत्र पे। ठीक है सर, अब यहाँ देखिएगा सर, अब हमें सर अभी भी r का मान 0 नहीं आया है तो हमको आगे हल करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों में सर कौन बड़ा है, इन दोनों में सर कौन बड़ा है, तो 4052 बड़ा है सर, तो 4052 हमने लिखा, और फिर 420 यहाँ पे। अब q का मान आपको फिर ढूंढना है सर, यानी सर इसमें किस संख्या से गुना करें जो कि इसके नजदीक पहुंच जाए सर, 4052 के नजदीक पहुंचना। तो यहाँ देखिए सर आपको क्या बोले, ये लास्ट की संख्या, इधर फर्स्ट की संख्या देखना है सर। तो देखिए 10 से यदि गुना करते हो तो 10 चौक 40, तो सर ज्यादा हो जाता है, तो आपको 9 से गुना करानी होगी। तो आप फिर गुना करा लीजिए सर, 0 9 18 का 8 में 1, और यहाँ से 9 चौक 36 और 1 क्या हो गया सर 37। अब फिर इससे इसको घटा दीजिए सर, यानी 4052 से इसको घटा दीजिए, तो 2 15 में से 8 गया सर 7, और ये बचा सर कितना 9, 9 में से सर 7 गया 2, और ये सर क्या हो गए कट गए, तो प्लस कितना आ गया सर 272, प्लस कितना आ गया सर 272। अब हमें सर 272 मिल गया। अब इन दोनों संख्याओं में देखना है कि कौन बड़ा है, तो सर 420 बड़ा है, 420 बड़ा है। अब हमें सर 272 में कितना से गुना कराए जो कि इसके करीब पहुंचेंगे, तो सर देखिए 2 से गुना कराएंगे तो ज्यादा हो जाएगा सर, 1 से गुना कराएंगे तो ये आ जाएगा सर 272। अब 240 420 से सर 272 को घटा देंगे, तो 10 में से सर 2 गया 8, ये बचा सर कितना 1, 11 में से 7 गया सर ये 4, और ये बचा सर यहाँ पे सर 3 में से 2 गया 1। अब आप बच गया कितना सर 148। अब कितना बचे सर 148। अब देखना है इन दोनों में कौन बड़ा है सर, तो अब 272 है सर बड़ा, तो 148 गुना, अब 148 में कितना से गुना करेंगे जो कि 272 के करीब जाएंगे सर, 272 के क्या जाएंगे सर करीब, तो फिर से 1 से गुना करेंगे सर, तो 148 ही रह जाएगा। अब 272 से सर इसको घटा दीजिए, 12 में से 8 गया सर 4, ये बचा सर 6 में से 4 गया 2, और ये क्या हो गया सर यहाँ पे आ गए 1, यहाँ पे क्या आ गया सर 1। अब यहाँ पे बच गया सर 124, क्या बच गया सर 124। अब देखिए सर 148 और 124 में कौन बड़ा है सर, तो 148 बड़ा है, 148, और बराबर आ गए सर 124। अब 124 में कितना से गुना करेंगे जो कि इसके सर करीब पहुंचना है हमें, इसके नजदीक जाने हैं, तो सर हमें अब 2 बार तो गुना नहीं कर सकते सर, 1 बार गुना करेंगे। कितनी बार गुना करेंगे सर 1 बार, तो सर 124 आ जाएंगे, 124। अब यहाँ से देंगे तो सर कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 148 से 124 को घटा देंगे, तो ये आ गया सर 4, और ये आ गया 2, और ये कट गया, तो प्लस कितना बच गया सर 24, प्लस कितना हो गया सर 24। अब देखिए सर इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 124 बड़ा है सर 124। अब यहाँ से 24 गुना, 24 से कितना बार गुना करेंगे सर, तो देखिए यहाँ पे सर हम 5 बार गुना करा सकते हैं, 5 बार गुना कराएंगे तो सर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया सर 5 20 बचा 2,
और यहाँ से 10 2 12 120। अब 124 में से सर 120 को घटा देंगे तो ये 4 ये कट जाएगा, तो प्लस क्या बचे सर 4। और अब 24 और 4 में कौन बड़ा है सर, तो 24 बड़ा है। अब 24 का सर गुणनखंड है, तो 24 का करेंगे तो सर 4 गुना क्या करना पड़ेगा 6। और अब सर यहाँ पे क्या बच गया शेषफल 0। अब यहाँ के बाद सर हल नहीं होगा, क्योंकि अब r का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो सर जो b के स्थान का मान होता है वही क्या कहलाते हैं एचसीएफ। तो इस संख्या का एचसीएफ कितना आ गया सर 4। इस संख्या का एचसीएफ कितना आ गया 4। यानी सर तब तक हल करते रहना है जब तक कि r की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो सर r की वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो जो b के स्थान का मान होगा वही क्या कहलाता है सर एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है सर, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए सर। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि सर हमें क्या करना है। आप पहले सर क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए। यदि क्वेश्चन समझ में आएगा तो सर सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा सर क्या कह रहा है सर दर्शाइए कि प्रत्येक धन संपूर्णांक 2q के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई क्या है सर, पूर्णांक है। यानी कह रहा है सर आपको दर्शा के दिखाना है कि 2q धनात्मक संपूर्णांक है और 2q + 1 क्या है सर, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो सर इसे हम हल कैसे करेंगे, कैसे इसको दिखाएंगे सर, तो ध्यान से देखिएगा सर। सर आपको हमने सर सूत्र बताया a = bq + r, 0 छोटा है बराबर है r से और r छोटा है किससे सर, b से। r छोटा किससे है सर, b से। अब देखिए सर जो q का गुणांक होता है, जो q का गुणांक होता है वो b का वैल्यू होता है। जो q का गुणांक होता है सर वो क्या होता है सर, b का वैल्यू। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा सर कि यहाँ पे q का गुणांक भी 2 है और यहाँ भी q का गुणांक क्या है सर 2 है। तो सर हम जैसे आप देखेंगे कि सर q का जो गुणांक रहेगा वो b का वैल्यू होता है। वो किसका होता है सर, b का। तो b बराबर कितना है सर 2। तो अब इस सूत्र पे आप रखिए सर, तो a बराबर आ गया 2q + r। अब आपको सर r की मान ढूंढना, r की मान अभी नहीं मिली है सर, क्या आ गया, अब r का मान हमें चाहिए। तो अब यहाँ देखिए सर इसको देखना है कि सर 0 छोटा है बराबर है r से और सर r छोटा है किससे, b से। अब इस यही वैल्यू आपको r का मान देगा सर, यानी r बराबर सर यहाँ समझना कि सर 0 छोटा है r से, तो सर छोटा है और इसके बराबर भी है। तो बराबर जब है तो 0 को रखेंगे सर, और इसके बाद b का मान आपने कितना रखा था सर 2, तो यहाँ पे आप 2 रख सकते हैं सर, 2 रख सकते हैं क्योंकि सर b का मान हमें पता है, तो b के जगह पे रख दिए। और अब देखिए सर r का मान क्या है, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा जाएंगे तो क्या मिलेगा सर 1, 2 से छोटा जाएंगे तो क्या मिलेगा 1। अब हमें सर r का मान आ गया 0 और 1। तो अब क्या करेंगे सर, इसको यहाँ पे रखेंगे बारी बारी से, एक बार 0 रखेंगे और एक बार 1 को रखेंगे। तो a बराबर आ जाएगा 2q + 0 बराबर क्या आएंगे सर 2q, और दूसरी बार a बराबर आ जाएगा 2q + 1 बराबर फिर से सर 2q + 1। अब ये सर आ गया, हमने सर दर्शा दिया कि 2q क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। ये क्या है सर, धनात्मक समपूर्णांक। ये क्या है सर, धनात्मक समपूर्णांक। और ये क्या है सर, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये क्या है सर, धनात्मक विषम पूर्णांक। यानी सर हमें सिर्फ दर्शाना था कि धनात्मक समपूर्णांक कैसे होते हैं और धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे होते हैं। तो सर इस रूप से सबसे पहले आपको देखना है सर कि q का गुणांक कितना है, तो वो b का मान हो जाता है। वो किसका मान हो जाता है सर, b का। और ये सूत्र आपको बता दिया गया सर, a बराबर क्या होता है bq + r, जहां सर r क्या होता है, r से छोटा होता है 0, इसके बराबर भी होता है, और b से छोटा होता है कौन, r। तो हमने सर r की वैल्यू निकाला, तो यहाँ देखिए सर 0 के बराबर है तो 0 रहेगा सर, और 2 से छोटा जाएंगे तो 1 मिलेगा। अब सर दोनों को हमने बारी बारी से रख दिया, तो 2q क्या आ गए सर, धनात्मक समपूर्णांक आ गए, और 2q + 1 क्या है सर, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गए। ठीक है सर, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देखेंगे सर। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कर रहा है सर, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझ में आया है सर तो सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। पहले क्वेश्चन को देखिए सर क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक
4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। सर 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है सर, पूर्णांक है। तो सर आपको धनात्मक विषम पूर्णांक लानी है। क्या लानी है सर? धनात्मक विषम पूर्णांक। कि सर धनात्मक विषम पूर्णांक कैसे आएंगे, और आपको सीट करके लानी है 4q1 यानी सर दर्शाना है, और 4q+3। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा सर, आपको हमने क्या बताया सर, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले तो आप सर सूत्र लिख लीजिए, a बराबर bq+r, 0 बराबर है r का, और r छोटा है किससे सर, b से। r छोटा है सर किससे, b से। अब आपको हमने क्या बताया सर, जो q का गुणांक होता है वो b का मान होता है। तो यहाँ देखिए सर q का गुणांक कितना है, 4, तो यहाँ भी कितना है सर, 4। तो b बराबर कितना हो गया सर, 4। b का मान कितना हो गया सर, 4। अब हम यहाँ पे रखेंगे सर, तो a बराबर हो जाएगा 4q+r, 0 r के बराबर है, r से छोटा भी है, और यहाँ से सर b का r से छोटा है, तो b का मान कितना है सर, 4। तो अब यहाँ से आपको क्या, किसका मान निकालना है सर, r का मान। अब किसका मान निकालना है सर, r का। कैसे निकालना है सर, तो वो देखिएगा सर। तो r बराबर क्या होंगे सर, क्या कहता है सर कि 0 से छोटा है, 0 छोटा है r से और इसके बराबर भी है, तो 0 रह जाएगा सर, कोमा। इसके बाद अब कहता है सर r छोटा है 4 से, तो 4 से छोटा अभी कितने संख्या है, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 4 से छोटा संख्या 1, 0, 1, 2 और 3, यानी सर 4 से छोटा होना चाहिए r का मान। तो सर 4 से छोटा जाएंगे तो 1 भी, 2 भी और 3 भी मिलेगा। तो अब r का मान हमें सर ज्ञात हो गया, r का मान हमें मिल गया है। तो अब यहाँ से रखेंगे सर a बराबर 4q प्लस, पहले r का मान सर 0 है, तो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा सर, 4q मिलेगा। क्या मिलेगा सर, 4q। इसके बाद a बराबर सर 4q प्लस, अब r का मान 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा सर 4q+1 आ जाएगा। इसके बाद a बराबर सर 4q+2 रखेंगे, तो सर 4q प्लस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर a बराबर क्या सर, 4q+3, तो सर a बराबर आ गया 4q+3। अब देखिए सर 4 वैल्यू आए, कितने वैल्यू आए सर, 4 मान आ गए सर। अब हमारे पास r के मान 4 थे, तो 4 मान निकल गए, लेकिन हमें दिखाना क्या है सर, तो धनात्मक विषम पूर्णांक को दिखाना। किसको दिखाना सर, धनात्मक विषम पूर्णांक को। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे सर कि अतः सर 4q+2 ये क्या है सर, तो धनात्मक सम पूर्णांक है। ये क्या है सर, धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। और सर यहाँ पे ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप में क्या लिखेंगे सर कि सर 4q+1, 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। सर ये 4q+2 धनात्मक समपूर्णांक है, जिसे हमें इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या दिखाना था सर, धनात्मक विषम पूर्णांक को दिखाना था, जो कि 4q+1 और 4q+3 है। 4q प्लस क्या है सर, 3 है, और ये दोनों क्या है सर, धनात्मक समपूर्णांक है, और ये दोनों क्या है सर, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या कह रहा है सर, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 100 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है सर, एक मिठाई विक्रेता है, यानी मिठाई विक्रेता कहने का मतलब सर एक दुकानदार है। एक दुकानदार के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 100 बादाम की बर्फियां हैं सर। 100 बादाम की बर्फियां, 420 क्या है सर, काजू की बर्फियां। कह रहा है सर वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, और इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी रखी जा सकती है। प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी रखी जा सकती है, यानी सर क्वेश्चन समझिएगा। कहता है सर एक दुकानदार के पास 420 काजू की बर्फी है और 100 को क्या है सर, बादाम की बर्फी है। कहता है सर उसे इस प्रकार से आप रखिए ढेरी में कि उसकी ढेरियों की संख्या
और बर्फियों की संख्या समान हो, यानी ढेरी की संख्या और बर्फी की संख्या समान होनी चाहिए सर। ऐसे उसको व्यवस्था करना है, यानी ऐसे उसको व्यवस्थित करके रखना है जो कि सर ढेरी की संख्या और बर्फियों की संख्या समान हो जाए। और ये ढेरियां कम से कम, यानी प्रात मतलब सर बर्तन, जिस बर्तन में आप रखेंगे यानी उसमें कम से कम यानी न्यूनतम स्थान घेरे, किस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जाएगी, यानी न्यूनतम कितनी बर्फी रखी जाएगी एक लाइन में सर, यानी एक ढेरी में। तो सर यहाँ देखिए हमारे पास क्या है सर कि 420 काजू की बर्फियां और 100 बादाम की बर्फियां, ठीक है सर। तो अब हमें न्यूनतम कितनी ढेरियां रखी जाएगी वो देखना है सर। यहाँ देखिएगा सर एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 100 नहीं सर 130 है। क्या है सर 130 बादाम की बर्फियां, कितने हैं सर 130 है सर, क्वेश्चन वहां पे गलत उतर गया था सर, 130 बादाम की बर्फियां। तो अब देखिएगा न्यूनतम निकालना है सर, तो न्यूनतम निकालना है तो हमें सर एचसीएफ ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी सर एचसीएफ, किसके बीच में सर 420 और 130 के बीच का एचसीएफ निकालनी पड़ेगी, 130 के बीच का। अब देखो इन दोनों संख्याओं में सर बड़ा कौन है, तो ये है सर। लेकिन अभी सबसे पहले आप सर सूत्र लिखेंगे BQ प्लस आर, BQ प्लस आर। तो सर अब देखिए ये बड़ी है तो इसको एक तरफ रखेंगे सर, एक ही तरफ, ये छोटी है सर तो 130 रख दिए। अब Q का मान आपको सर निकालना है, तो सर इसके करीब पहुंचना है, यानी सर Q का मान क्या रखें जो इसके करीब पहुंच जाए सर, नजदीक पहुंच जाए। तो यहाँ देखिए ये 42 यानी सर 420 है और ये सर 130 है। तो सर यहाँ पे हम किससे गुना कर दें जो कि इसके पास पहुंच जाए, तो सर 3 से गुना कर दिए, क्योंकि सर ये 33 होता है और ये 42 है और 13 चौका 52 हो जाता है ज्यादा, तो 33 क्या होंगे सर 39, 3 से गुना करेंगे। तो आपको बोले सर डायरेक्ट नहीं आता है तो आप साइड में कर लीजिए, तो सर 0 9 3। अब इसको सर 420 से घटा दीजिए, तो सर 0 12 में से 9 गया, 3 भी कट गया, तो प्लस कितना बच गया सर 30। अभी भी सर अभी हमें और आगे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है सर कि एलोगरिथम नियम में तब तक हमें हल करना है जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना हो जाए सर। क्या ना हो जाए सर, आर की मान 0 ना हो जाए। अब देखिए अब सर 130 और 30 में कौन बड़ा है, तो 130 बड़ा है, तो सर 30 गुना, अब 30 गुना कितना करेंगे जो इसके करीब पहुंचेंगे सर, तो सर 4 12 120 आ जाएगा, यानी सर 4 से गुना करेंगे, तो सर यहाँ पे कितना आ गया सर 120, यानी सर 120 आ गया। और अब 130 से इसको क्या करेंगे सर घटा देंगे, तो 0 1 ये कट गया, तो प्लस क्या बच गया सर 10, प्लस क्या बच गया 10। अभी भी सर 0 नहीं आया, अभी और आगे करना पड़ेगा। अब सर 30 और 10 में कौन बड़ा है सर, तो 30 बड़ा है, तो अब सर 10 गुना क्या हो जाएंगे 3, तो 10 30 हो गए सर, और प्लस अब 0 शेष बच गया, क्या बच गया सर 0 शेष बच गया। तो सर जैसे ही 0 शेष बचेंगे तो आगे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा सर, बंद हो जाएंगे, तो सर हल बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए आपको क्या बताते हैं, जो बी के स्थान पे आएगी वही क्या कहलाएगी सर एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान कितना हो गया सर 10, यानी सर वो कितनी बर्फियां रखेगी सर एक ढेरी में, तो 10 बर्फियां रखेगी एक ढेरी में। कितनी बर्फियां रखेगी सर 10 बर्फियां रखेगी, ठीक है। तो आज हम लोगों का सर वास्तविक संख्या का एलोगरिथम परिमेय में, यानी एलोगरिथम विभाजन परिमेय में सर एग्जाम्पल खत्म हो गया। कल हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे सर, ठीक है। तो